This is a sample of a WPC lower panel, which is also fluted panel, जिसको आप कह सकते हैं. This one, which is in my hand, this is made for exteriors, not interiors. इसमें कुछ हद तक UV रेजिस्टेंस भी है. तो जो फ़र्क है इसका ज़रा समझना ज़रूरी है बिफोर वी गेट फर्दर इनटू द वीडियो. जो कट साइड होती है इसकी, अगर आप इसका कोड देखें, इट्स pretty smooth and you can tell it's WPC all the way through inside. This is a WPC board. और अब हम आते हैं which is being used a lot in interiors. एक misconception है कि this is WPC, this is not WPC. इसका edge आप देखें, it's black और it's not as fine as the WPC edges, which is this. This is पॉलीस्टाइरीन बोर्ड जिसके ऊपर ये फ्लूटेड पैनल्स बने हुए हैं. दिस इज द जनरल बाइफिकेशन बिटवीन टू मटेरियल्स. प्राइस पे हम आखिर में आएंगे. WPC ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट मोर, और पॉलीस्टाइरीन पैनल्स जो हैं, फ्लूटेड पैनल्स, इसकी कॉस्ट रिलेटिवली लेस होती है. इसमें कलर्स आपको मल्टीपल मिलेंगे. आई डोंट हैव एवरीथिंग हियर टू शो यू क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है. यू कैन गो ऑनलाइन और टू द नियरेस्ट स्टोर, आपके पास जो भी हो जो ये बाल बेच रहा हो, तो वहाँ आप देख सकते हैं. जनरली इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो विड्थ है, वो 4.5 इंच होती है, 4.5 इंचेस, एंड द लेंथ इज 9.5 फीट. The length can vary from material to material. For example, अगर आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें सीलिंग हाइट इज 12 फीट और 13 फीट और 10 फीट और आपको सीलिंग हाइट के हिसाब से ही चाहिए, तो यू कैन हैव योर लेंथ मैन्युफैक्चर्ड. जनरली इसकी बैक जो है वो इसका ब्लैक होती है, और द वे इट्स इंस्टॉल्ड इज इसकी जो पतली साइड होती है टंग, दैट ओवरलैप्स द लॉन्गर साइड. इस तरह लॉन्गर साइड में यहाँ क्लिप लगता है विच होल्ड्स इट टू द वॉल. उसके ऊपर ये फिर इसका ओवरलैप हो जाता है. जनरली वॉल में अगर फर्क हो तो थोड़ा बहुत ये इसके अगर एजेस उठ रहे हो तो वी यूज़ एडेसिव विच इज़ नॉट जनरली यूज, लेकिन एडेसिव भी यूज़ हो सकता है इसमें, इसको रोकने के लिए. इसको लगाने के लिए किसी किस्म की आपको पीछे वॉल की स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ती, विच इज़ की सेलिंग पॉइंट फॉर दिस मटेरियल. आपने प्लास्टर वॉल कराई है, उसमें आपने प्रॉपर प्लास्टर भी नहीं किया, बट इट एट अ लेवल यू कैन इंस्टॉल दिस. हम अभी आगे एग्जांपल्स में आपको मैं दिखाऊंगा एक साइड पे कि हाउ दिस इज इंस्टॉल्ड और हाउ इजी इट इज टू डेकोरेट योर इंटीरियर्स विद फ्लूटेड पैनल्स. फ्लूटेड पैनल्स ज़्यादातर वुड में यूज़ होते हैं, विच इज़ बेसिक आइडिया था. इट वॉज टू रेप्लिकेट वुड. इनिशियली अगर आप देखें तो पहले MDF के फ्लूटेड पैनल्स यूज़ होते थे. इसी शेप में MDF के बोर्ड को काव आउट करके उसमें लंबे लंबे फ्लूट्स बना के वो यूज़ होता था. लेकिन MDF के साथ एक बहुत ड्रॉबैक है, विच इज़ द इंडोर एयर क्वालिटी. उसके बाद WPC आया मार्केट में. WPC इट्स स्टिल डूइंग ग्रेट इन द मार्केट. इट हैज़ अ लॉट ऑफ फ्यूचर, बट इट्स अ बिट कॉस्टली. तो इसीलिए जो ये चीज़ डेवलप हुई पॉलीस्टाइरीन के ऊपर, तो ये उसी चीज़ को काउंटर करती है. WPC इज अ बिट एक्सपेंसिव, पॉलीस्टाइरीन इज नॉट. नाउ लेट्स गो एंड सी प्रैक्टिकली हाउ इट इज यूज्ड इन इंटीरियर्स. अब यू कैन सी जिस तरह हमने कॉर्नर को यूटिलाइज किया है, लोअर पैनल्स जो हैं वो प्रीटी स्ट्रॉन्ग. और मज़े की बात यह है कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं करना पड़ता दीवार पे. आपकी अगर ईंट की दीवार बनी हुई है, एज लॉन्ग एज इट्स एट अ लेवल, आपको उस पर पेंट या प्लास्टर कराने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट आप ये अप्लाई कर दें. इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन और खूबसूरती आपको सामने नज़र आ रही है. दिस इज़ हाउ द कॉर्नर इज़ डन. कॉर्नर पे जाके मिल जाता है और यू डोंट नीड एन एक्स्ट्रा स्पेशल प्रोफाइल. इस तरह मैं आपको पिलर्स भी दिखाता हूँ. ये देखें, ये एक
पिलर है जिसको चारों साइड से क्लैड किया हुआ है। और ये कॉर्नर की डिटेल आप देख लें, कोई स्पेशल प्रोफाइल नहीं लगी, सिर्फ पैनल्स को ही आपस में जोड़ा हुआ है और ये पूरा पिलर क्लैड हुआ है चारों तरफ से। और अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा मज़े की, व्हाट यू कैन डू विद द वेस्टेज ऑफ दीज लोअर पैनल्स। यू कैन ऑल्सो सी कि जिस तरह ये कॉर्नर की डिटेल्स हैं, सिंपल डोर पैनल यूज हुए हैं, नथिंग एडिशनल। और किस तरह इसने पूरे इन्वायरमेंट को ब्यूटिफाई किया है, यू कैन सी दैट। अच्छा, कमिंग टू द वेस्टेज, ये वॉलपेपर जो हमने लगाया हुआ है इसके ऊपर, दिस वाज द वेस्टेज दैट वाज लेफ्ट ओवर, और जिसको हमने यहाँ यूटिलाइज किया है सिर्फ एक बॉर्डर सा बनाने के लिए। देयर इज एब्सोल्युटली नो VOC एमिशन, कोई वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है इसमें। इंटीरियर की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, कोई फॉर्मल्डिहाइड एमिशन नहीं है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो जो पहले MDF पैनल्स में ये प्रॉब्लम आती थी, इंडोर एनवायरनमेंट यूज्ड टू गेट डिस्टॉर्टेड बिकॉज ऑफ द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज, जो कि फॉर्मल्डिहाइड होती है MDF में, उसकी वजह से एक पंजेंट स्मेल रहती थी। इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल टू स्टे इंडोर, स्पेशली अगर एक क्लोज इन्वायरमेंट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर सर्कुलेशन ना हो, तो इट वाज जस्ट अ टेरिबल मटेरियल। बट विद WPC या पॉलीस्टाइरीन फ्लूटेड पैनल्स, यू हैव नन ऑफ दोज इश्यूज। हमने ज़्यादा काम नहीं करना था दीवारों पे, वी जस्ट नीड टू हैव अ गुड वॉल कवरिंग। वी डिड नॉट वांट टू गो विद द वॉलपेपर, और उसके लिए हमने जो फ्लोर यूज़ किया है, दिस इज़ मेड इन टर्की, फ्लो लैब्स। इसी को हमने वॉल पे कंटिन्यू किया, साइड पे कंटिन्यू किया इसकी, यू कैन सी ओवर हियर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ वॉल्स। ऊपर जो आपको ये नज़र आ रहा है, अगेन दिस इज़ हाउ वी यूटिलाइज द वेस्टेज ऑफ द फ्लूटेड पैनल्स, और बीच में यू कैन सी द LCD। और इस पर मल्टीपल डिज़ाइन बन रहे हैं, यू कैन प्लेस इट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगनली, और रैंडम पैटर्न्स में भी इसको लगा सकते हैं। तो हाउ यू वांट टू प्ले विद इट, स्विच बोर्ड यू कैन सी, यू कैन जस्ट कार्व इट आउट और स्विच बोर्ड अपना प्लेस कर दें। किसी भी किस्म का आपने इसमें लोड बेरिंग ये नहीं होता। अगर फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर कुछ हैंग करना है, ऑलवेज जो डिप्रेशन होता है इसका, यहाँ पर आप अपना स्क्रू इंसर्ट करेंगे, सो इट कैन गो एंड होल्ड द बैक वॉल, ताकि किसी किस्म का लोड इस लोअर पे ना आए। ऑल्दो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन दिस इज़ नॉट मेड फॉर लोड बेयरिंग। तो एक चीज़ का ये बस ख्याल कीजिएगा। जैसे कि आपने PVC वॉल पैनल्स देखे होंगे, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी, अगर हमने किसी ऑफिस में लगाया हुआ है, कोई उस पर चीज़ लग गई, बैंग, उसके अंदर होल्स हो जाते थे, और इट लुक वेरी वेरी अगली विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स। तो इसलिए PVC वॉल पैनल जो हैं, दे आर आउट ऑफ फैशन एंड दे आर नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। अब WPC पैनल्स या फ्लूटेड पैनल्स, दिस इज़ द थिंग इन राइट नाउ, और ये हर जगह यूज़ हो रही है, हर तरीके के कलर में यूज़ हो रही है, हर तरीके की एप्लीकेशन में यूज़ हो रही है इंडोर्स। इट्स अ फेवरेट मटेरियल फॉर इंटीरियर डिज़ाइनर्स दीज डेज, और जहाँ तक हमारी अपनी प्रेडिक्शन है, अगले 10-15 साल तो ये मटेरियल कहीं नहीं जाता। इट्स गोइंग टू बी यूज्ड अ लॉट इन इंटीरियर, स्पेशली इन साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह की इन्वायरमेंट में वी लव दीज सॉर्ट ऑफ इंटीरियर्स। परफॉर्मेंस पे ज़ीरो इम्पैक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इफ़ इट्स WPC या पॉलीस्टाइरीन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपकी जेब पे फ़र्क पड़ेगा। द प्राइस ऑफ पॉलीस्टाइरीन फ्लूटेड पैनल्स इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू WPC। हाँ, अगर आपने एक्सटीरियर पे लगाना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, यू हैव टू गो विद WPC देयर। But for interiors, polystyrene floor panels are the best.
So I hope you got a clear idea how fluted panels are used in the interiors. इसमें एक और फैक्टर है which is going to affect the price. मैं आपको बता दूँ. If you see this sample, इसमें wood का जो grain है, it's carrying all the way through. बीच में जो depression areas हैं, ये इसका change color भी same है of this. जो मैंने आपको example दिखाई थी in the interior, वो भी same चीज़ थी. बट इसमें कुछ ऐसे कलर्स आते हैं कि जब जो फ्लूट होता है दैट इज़ लैमिनेटेड, लेकिन जो डिप्रेशन एरिया होता है दैट इज़ नॉट लैमिनेटेड, विच इज़ इन दिस केस इट्स ब्लैक एंड इन दिस केस इट्स वाइट. तो द प्राइस ऑफ दिस इज लेस देन द प्राइस ऑफ दिस. थोड़ा सा फर्क होता है लेकिन होता है, बिकॉज दिस इज नॉट लैमिनेटेड ऑल द वे थ्रू. और जो प्राइस इसकी जनरली चल रही है विच दैट इज बिटवीन 1600 to 2200 रुपीज़ पर पैनल. पैनल साइज में आपको बताया, इसमें खैर वाइट रेंज भी आती है, लेकिन जनरली 4.5 इंच 4.5 इंचेस बाय 9.5 फीट इसकी हाइट होती है. तो ये पैनल साइज